हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बच्चों। आज बच्चों हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर किस तरह से प्रॉब्लम आपके पास आती है वो क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब बारी बारी से मैं इन चार के चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। आइए बच्चों सीखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एम एक्स माइनस बी की पावर एन एक्स अपॉन एक्स। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं एक फार्मूला था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। बच्चों आपको याद आ रहा होगा ये फार्मूला, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती थी, लॉग ए होती थी। तो इसी फार्मूले का यहाँ पर बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे। क्या बच्चों हम इस क्वेश्चन को इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, और देखते हैं कैसे करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो बच्चों यहाँ पर ए की पावर एम एक्स माइनस वन नहीं था, हमने लगा दिया, और माइनस बी की पावर एन एक्स माइनस वन यहाँ भी लगा देते हैं, और अपॉन में बच्चों एक्स था, एक्स लिख दिया। बच्चों फायदा क्या हुआ, आप देखो ए की पावर एम एक्स माइनस वन माइनस बी की पावर एन एक्स माइनस माइनस प्लस। बच्चों आप अगर बहुत ध्यान से देखो बच्चों तो माइनस और माइनस प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है माइनस वन, तो ये माइनस वन और ये प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों, ए की पावर एम एक्स माइनस बी की पावर एन एक्स। क्लियर। अब बच्चों मैं इसी फंक्शन को अगर ऐसा लिखूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, और माइनस बी की पावर एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। मतलब हमने इसके भी अपॉन में एक्स को ले लिया और इसके भी अपॉन में क्या ले लिया, एक्स को ले लिया। अगर आप एलसीएम ले एक्स तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर मैं अलग अलग फंक्शन पर लिमिट ले लूँ, पहले मैं इस फंक्शन पर लिमिट ले लेता हूँ, फिर माइनस लगा करके इस फंक्शन पे लिमिट ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट में ऐसा कर सकते हो। तो a की पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो b की पावर एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो वेरिएबल होता है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर तो mx है, यहाँ पर तो mx नहीं है, तो mx लगा देते हैं, m का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो a की पावर mx माइनस वन और अपॉन में भी क्या लगा देते हैं, mx लगा देते हैं बच्चों, ठीक है, और माइनस। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर n नहीं है तो यहाँ पर n लगा देते हैं और यहाँ पर भी n से गुणा कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो b की पावर nx माइनस वन अपॉन nx, ठीक है बच्चों। अब इससे क्या हुआ बच्चों, m आपको जैसा कि मैंने बताया था बच्चों कि जब भी वेरिएबल सेम हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, log a। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा, ठीक है, और माइनस n, और यहाँ पर जो भी बच्चों रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, log b, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, m log a माइनस n log b, n log b, ये आपका रिजल्ट है। क्लियर। अगर आप इसे और करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log m को ऊपर लेके जाएं तो ये a की पावर m हो जाएगा, माइनस n को ऊपर लेके जाएंगे पावर में तो b की पावर n हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही होगी बच्चों कि अगर log a की पावर b है तो इसे लिख सकते हैं b आगे आ जाएगा, b log a, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, m ऊपर आ जाएगा और n पावर में चला जाएगा, तो ये m a की पावर में चला जाएगा और जो n है वो b की पावर में चला जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि log a माइनस log b की जो वैल्यू होती है वो log a अपॉन b के बराबर होती है, डिवीजन रूल लॉगरिदमिक पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा log a की पावर m अपॉन b की पावर n, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन बच्चों।
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a की पावर mx। बच्चों इसको भी हम बिल्कुल इसी फॉर्म में करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं -1 और माइनस यहाँ भी हम लिख सकते हैं b की पावर nx -1 और अपॉन में साइन kx है, सो आप साइन kx लगा देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx -1 अपॉन साइन kx और माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर nx -1 अपॉन साइन kx। ठीक है बच्चों। अब अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से देखें तो ये आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx -1 अपॉन साइन kx। बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो a की पावर mx -1 अपॉन में तो हम mx लगा ही सकते हैं। बताइए लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। और जो m है उसको हम इधर गुणे में लगा देते हैं, जिससे कि m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और बटे में जो साइन kx है यहाँ पर भी हम वही काम कर लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं बच्चों? kx अपॉन में भी हम क्या लगा देते हैं? kx लगा देते हैं बच्चों। क्या लगा देते हैं? kx, और मल्टीप्लाई कर देते हैं k से। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यही काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। देखो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर nx -1 अपॉन, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे बच्चों? nx लगा देंगे, और अपॉन में बच्चों साइन kx अपॉन kx, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई n और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई k। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप ये सोच रहे हो सर आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो मैंने अभी भी आपको बताया था इस फार्मूले बाई यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट क्या थी? लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x की वैल्यू log a होती है। क्या होती है? log a। और ऐसे ही बेटे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट है ना, इसको हमने उसी में लिखा है। ठीक है, बाई यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। तो बाई यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो वैसे m से m कट जाएगा, k से k कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना ही। यहाँ पर भी सेम है, n से n कट जाएगा, k से k कट जाएगा, बचेगा बच्चों सिर्फ इतना ही। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? m अपॉन k को बाहर ले लेते हैं और लिमिट हम इसकी भी लेंगे, लिमिट हम इसकी भी लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx -1 अपॉन mx, और अपॉन में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन kx। ऐसे ही सिमिलरली n अपॉन k बच्चों बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर nx -1 अपॉन nx, और अपॉन में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन kx। मतलब क्या किया हमने बच्चों? यहाँ पर जो लिमिट थी न्यूमरेटर की अलग ले ली, डिनोमिनेटर की अलग ले ली। यहाँ पर भी हमने न्यूमरेटर की अलग ले ली है और डिनोमिनेटर की अलग ले ली है। ठीक है बच्चों। तो इससे क्या हुआ? m अपॉन k बच्चों ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी log a। कितनी आ जाएगी बच्चों? log a। और यहाँ से भी -n अपॉन k, और यहाँ से जो इसके नीचे तो वैल्यू 1 आएगी, आपको पता ही है ये स्टैंडर्ड लिमिट साइन kx अपॉन kx। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? log a अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और -n अपॉन k, अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ये वाली वैल्यू हो जाएगी log b। कितनी हो जाएगी? log b। ठीक है बच्चों। और अपॉन यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी बच्चों। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर 1 अपॉन के हम कॉमन ले लें, 1 अपॉन के कॉमन ले लें, 1 अपॉन के, तो बच्चों अंदर आ जाता है m log a माइनस n log b।
और ये सेम वैल्यू है, आप देख सकते हैं m log a माइनस n log b की वैल्यू कितनी है, log a की पावर m अपॉन b की पावर n। तो 1 अपॉन k log a की पावर m अपॉन b की पावर n। इस तरह से बच्चों हम इस दूसरे क्वेश्चन को भी क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब बच्चों यहाँ पर जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन और चौथे नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने मन से ट्राई करेंगे और इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे, तीसरे नंबर और चौथे नंबर के क्वेश्चन को। और हम कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का इंतजार कर रहे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें इन क्वेश्चन का जवाब दें। बच्चों अब हम बात करेंगे वेरिएबल टेंड्स टू इन्फानाइट बेस्ड प्रॉब्लम। जब वेरिएबल हमारा इन्फानाइट की ओर अग्रसर हो, जब भी हमारा वेरिएबल किधर हो, अग्रसर। देखो यहाँ पर हर जगह क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारा वेरिएबल x है, जो वेरिएबल x है वो इन्फानाइट की ओर जा रहा है, मतलब x इन्फानाइट की ओर जा रहा है तो फंक्शन किस ओर जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों हम आपको शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन चौथा क्वेश्चन और पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। चौथे क्वेश्चन और पांचों क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि जब वेरिएबल इन्फानाइट की ओर जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है बच्चों, वेरिएबल इन्फानाइट की ओर जा रहा है। वेरिएबल किधर जा रहा है, इन्फानाइट की ओर जा रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये किसकी ओर जा रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें इन्फानाइट, तो इन्फानाइट प्लस 8, इन्फानाइट प्लस 8 और यहाँ पर इन्फानाइट माइनस 1, तो डेफिनेटली इन्फानाइट में 8 जोड़ोगे तो इन्फानाइट आएगा और इन्फानाइट में 1 घटाओगे तो भी इन्फानाइट आएगा। तो इन्फानाइट और इन्फानाइट क्या हो गया, इन्फानाइट स्क्वायर, और इन्फानाइट स्क्वायर भी क्या होगा, इन्फानाइट होगा। सिमिलरली ऊपर भी इन्फानाइट, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट में। ठीक है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है, मतलब फंक्शन किस में जा रहा है, इनडेटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है। लेकिन बच्चों हम एक बात जानते हैं, जब भी हम इन्फानाइट वेरिएबल टेंड्स टू इन्फानाइट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जो तरीका अपनाते हैं वो क्या अपनाते हैं कि हम कांस्टेंट के अपॉन में वेरिएबल को भेज देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन इन्फानाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो जब x हम कॉमन ले लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट। यहाँ पर अब x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 1/x। ऐसे यहाँ पर भी x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस 2/x। सिमिलरली नीचे भी x कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 8/x। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही आगे भी x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/x। ठीक है बच्चों, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट 3 माइनस 1/x, 4 माइनस 2/x, 1 प्लस 8/x, 1 माइनस 1/x। बच्चों अब आप डायरेक्ट वैल्यू इन्फानाइट रख सकते हो, क्यों, क्योंकि जब भी आप x की वैल्यू इन्फानाइट रखोगे, यहाँ पर इन्फानाइट, यहाँ पर इन्फानाइट, यहाँ पर इन्फानाइट, यहाँ पर इन्फानाइट, तो इन्फिनिटी आप यहाँ पर रखोगे तो आपको पता है 1/इन्फिनिटी 0, 2/इन्फिनिटी 0, 8/इन्फिनिटी 0, एवरीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। तो अब यहाँ पर हम 3/1/इन्फानाइट, 4 माइनस 2/इन्फानाइट, 1 प्लस 8/इन्फानाइट, 1 माइनस 1/इन्फानाइट। इससे क्या हुआ, ये तो 0 हो गया तो बचा क्या 3, ये भी 0 हो गया, 4 ये भी 0 हो गया, 1 ये भी 0 हो गया, 1। तो इस तरह से 3 चौके 12, रिजल्ट कितना आया बच्चों 12। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है बच्चों कि जैसे जैसे x इन्फानाइट की ओर जाएगा हमारा ये जो फंक्शन है किसकी ओर जाएगा, 12 की ओर जाएगा बच्चों। तो डेफिनेटली ये जो 12 है इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। यही प्रोसेस हम सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इन्फानाइट, सॉरी,
बच्चों यहाँ पर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही एक्स क्यूब कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा 5 - 6 बटे एक्स क्यूब। सेम प्रोसेस, वेरिएबल कॉमन लेते जाओगे क्वेश्चन आपका सेट होता जाएगा, ठीक है। अपॉन, अब बच्चों यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, x की पावर 6 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 6 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 9/x की पावर 6 प्लस 4। अब बच्चों लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, देखो x की पावर 6 जब रूट में से बाहर आएगा, पहले तो आप ऊपर न्यूमरेटर लिख लो, तो बच्चों न्यूमरेटर जो है वो x क्यूब और इंटू 5 - 6/x³, ठीक है। न्यूमरेटर पहले आपने लिख दिया। अब अंडर रूट से जब x की घात 6 बाहर आएगा बच्चों, देखो x की पावर 6 इन्फानाइट से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, x³ हो जाएगी, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 9/x³ प्लस 4, ठीक है। x³ से x³ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट 5 - 6/x³ अपॉन अंडर रूट ऑफ 9/x³ प्लस 4। अब x की वैल्यू इन्फानाइट रख दो, तो यहाँ इन्फानाइट रखोगे तो ऊपर 5 - 6 बटे इन्फानाइट हो जाएगा, और ऐसे अंडर रूट के अंदर 9 बटे इन्फानाइट प्लस 4 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे, इन्फिनिटी रख दोगे, तो ये 5 - 0 और नीचे क्या आ जाएगा 0 प्लस 4 रूट के अंदर, तो ये 5 और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ से बेटे कितना मान निकल के आ गया 5/2। इससे हमें क्या समझ में आता है बच्चों कि जैसे जैसे x इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे ये फंक्शन 5/2 की ओर अग्रसर होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे वो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट। बच्चों यहाँ पर हम x² कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के अंदर x² कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + c/x और माइनस x अपॉन नीचे क्या है x। लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, x टेंड्स टू इन्फानाइट। बच्चों x² किसके रूप में बाहर आएगा, x के रूप में बाहर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि x² x की फॉर्म में बाहर आता है रूट से, और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 1 + c/x माइनस x/x। बच्चों लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, x कॉमन ले लो, तो बच्चों जैसे ही x कॉमन लोगे क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 + c/x माइनस x/x। तो बच्चों x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर आपने x कॉमन लिया है तो ये बचेगा और साथ में यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो अब क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट अंडर रूट 1 + c/x माइनस 1। बेटा x की वैल्यू इन्फानाइट रख दो, तो अंडर रूट 1 + c/इन्फानाइट माइनस 1, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। अंडर रूट 1 - 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ गया 0। मतलब ये फंक्शन अगर x अगर इन्फानाइट की ओर अग्रसर होगा तो ये फंक्शन हमारा किधर अग्रसर होगा बच्चों, 0 की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने समझा वेरिएबल टेंड्स टू इन्फानाइट बेस्ड प्रॉब्लम। बाकी के जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है बच्चों आप इसको लगा लोगे, और बच्चों जब मैं अपना लेक्चर नंबर 6 अपलोड करूंगा तो लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको NCERT बुक के सारे सोल्यूशन दूंगा और उसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, अगर आ दूंगा। तो आइए बच्चों हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 5x। तो देखो बच्चों यहाँ पर अब अगर हम x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर 5 × 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे। बात आई फैक्टराइजेशन मेथड की, तो क्या बच्चों हम यहाँ पर इसका कोई फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमें इस फंक्शन का कोई भी फैक्टर भी नहीं दिख रहा है कि हम इसका कुछ फैक्टराइजेशन कर सकें, है ना। तो इसलिए बच्चों अब बात करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड की। तो रेशनलाइजेशन मेथड, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ रेशनलाइज करने के लिए नहीं लिखी गई है।
तो इसलिए हम यहाँ पर ये मेथड भी नहीं लगाएंगे। तो डेफिनेटली हमारी यहाँ पर कौन सी मेथड यूज होगी, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। अगर आप इसमें से एक फार्मूला याद करें तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था बच्चों, और वो फार्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती थी। बच्चों आपको ये चीज़ मैंने बताया था, साइन x अपॉन x, ये जो फंक्शन होता है, ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, ये 1 की ओर अग्रसर होता है अगर x 0 की ओर अग्रसर हो। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं x 0 की ओर अग्रसर है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आपका 1 होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर भी अगर 3x आ जाता तब ये वैल्यू 1 हो जाती। तो इसलिए 3x हम अपने मन से लगा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x बच्चों यहाँ पर आप 1/5 को बाहर भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था अलजेब्रा लिमिट में कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी लिमिट नहीं निकलती है, तो आप 1/5 को बाहर लेके आ गए, ठीक है। तो 1/5 बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x। लेकिन आप देखते हो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर कितना है बच्चों, 3x है, और यहाँ पर कितना है, x है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लाने का प्रयास करेंगे, 3x लाने का प्रयास करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/5 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन, यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं, 3x। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये होगी कि अगर आपने नीचे 3 लगाया है तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई भी कर दोगे, जिससे कि 3 से 3 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और लिखा वही है। तो साइन x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। अब मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी लिमिट नहीं निकलती, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 3/5। और बच्चों ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, तो बच्चों 3/5, और ये वैल्यू अब आपको बिल्कुल दिख रही है कि यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा, 3/5 का 1 से गुणा करोगे तो 3/5 मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इंटू कॉस x अपॉन 3x, साइन x इंटू कॉस x अपॉन 3x। तो बच्चों आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इस फंक्शन को हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और जैसा कि मैंने बताया है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसकी लिमिट नहीं निकलती है, तो 1/3 को हमने बाहर कर दिया, 1/3 बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इंटू कॉस x अपॉन x बच गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इंटू कॉस x, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, हम अलग अलग फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे। पहले इसकी लिमिट निकालेंगे, फिर इनटू लगा करके लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x। अब अभी भी मैंने आपको बताया था कि साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये तो फार्मूला ही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे cos 0 डिग्री। तो आपको पता है 1/3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस तरह रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 1/3। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर जो भी प्रॉब्लम बेस्ड है उनमें से शुरू के 2 क्वेश्चन हमने लिया, और 2 क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपको क्या याद हो, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट के फार्मूले याद हो, तो बहुत ही आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को भी इवेलुएट कर सकते हो।
अब बच्चों आप अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कास 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बच्चों मैंने आपको जैसा कि बताया है, कॉस के बगल में अगर कभी भी 1 दिख जाए प्लस या माइनस के साथ, तो डेफिनेटली हम कॉस का ऐसा फार्मूला लगाते हैं कि 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अपन लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर हम निकालें cos 4x का फार्मूला, तो cos 4x का फार्मूला हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो यहाँ से cos 4x का जो फार्मूला है, cos 4x की जो वैल्यू है उसको उठा करके हम वहाँ रख देंगे। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस प्रकार बच्चे आप क्या देखते हैं बच्चों कि 1 से 1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को बाहर ले सकते हैं, 2 को बाहर ले लेंगे। और ये जो साइन स्क्वायर 2x है इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 2x इंटू साइन 2x। और सिमिलरली जो x स्क्वायर है हम इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर बच्चों अगर 2 आ जाए 2, तो फिर आपका जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाए तो फिर रिजल्ट 1 हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया भाई, अगले स्टेप में 2x ला दिया, साइन 2x अपॉन 2x। और यहाँ पर भी हमने वही काम किया, साइन 2x अपॉन 2x। लेकिन अगर आप बच्चों देखें तो मल्टीप्लाई कितने करने से पड़ेगा, यहाँ वाला 2 और यहाँ वाला 2, तो 2 2 4। अब देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, लिखी वही चीज़ है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, टू इंटू, अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें, ये 4 तो बाहर आ जाएगा, ये वाला 4 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। और इसी तरह इस पर लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। तो बच्चों ये 2 चौको 8 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी 1 हो जाएगा। तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 8। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अगर x का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो इस फंक्शन का मान 8 की ओर अग्रसर होगा, तो 8 ही इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब चलते बच्चों हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बच्चों हम tan x को लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, क्योंकि tan x हमारा साइन एक्स बटे कॉस एक्स के बराबर होता है बच्चों। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा को हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, और माइनस यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, अपॉन में 1 तो लगा ही सकते हैं, और अपॉन में क्या है भाई, एक्स क्यूब। अब इसको सॉल्व करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका और इसका एलसीएम ले लें तो आ जाता है cos x, और ऊपर आ जाएगा sin x माइनस यहाँ पर आ जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, और इंटू में एक्स क्यूब तो था ही। बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0,
अगर हम साइन एक्स यहाँ पर कॉमन ले लें, साइन एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, हम साइन एक्स अपॉन एक्स, आप देखो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, साइन एक्स और अपॉन एक्स को अलग कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स को अलग कर लेते हैं और इनटू लगा करके लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिख लेते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स को हमने अलग कर लिया है और फिर इसी लिमिट का प्रयोग 1 माइनस कॉस 4x, तो यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बाहर जा चुका है, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ कॉस एक्स। अब बच्चों आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, तो इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, और बच्चों यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस 4x, तो 1 माइनस कॉस x का फार्मूला क्या लगा देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, यहाँ पर कॉस x का फार्मूला रख दो, कॉस x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 होता है, और अपॉन कितना है बच्चों, x स्क्वायर और इनटू क्या, कॉस x। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं -1, 1 माइनस 1 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और अपॉन में क्या है बच्चों, x स्क्वायर और क्या है कॉस x। अब बच्चों इसी को हम 2 बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो स्क्वायर है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2। ठीक है, और अब बच्चों इसके बटे में x, इसके बटे में x, तो इस प्रकार बच्चों, और यहाँ पर जो cos x बचा है इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या है x अपॉन 2 है साइन में, साइन x अपॉन 2, नीचे भी हम क्या कर देंगे x अपॉन 2, लेकिन हम 1/2 यहाँ पर लगा देंगे जिससे कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाए, और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन 2 और नीचे भी साइन x अपॉन 2, और यहाँ पर भी एक 2 लगा देंगे जिससे कि ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और इन 2 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे कॉस 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 से 1 2 कट गया, यहाँ कितना बचा 1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो 1/2 का 1 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/2। तो इस तरह बच्चों हम क्या देखते हैं कि जब x 0 की ओर अग्रसर होगा तो ये फंक्शन हमारा 1/2 की ओर अग्रसर होगा। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन बच्चों है, आप देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x अपॉन में बच्चों π/4 माइनस x, π/4 माइनस एक्स, और इनटू में cos x प्लस साइन x लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो बच्चों x क्या है, π/4 की ओर अग्रसर है। अगर अभी x 0 की ओर अग्रसर होता तो हमारे पास बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट का फार्मूला था बच्चों, ठीक है, हम यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेते।
लेकिन यहाँ पर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो, जब भी लिमिट कैसी दी गई हो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट दी गई हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड लिमिट का क्वेश्चन आए और वेरिएबल जीरो की ओर ना जा करके किसी और खास वैल्यू की ओर जा रहा हो, π/4, π/2, π/6, π/8, तो वहां पर बच्चों हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपको मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका बताया था बच्चों, तो आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो, चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो आओ सिखाते हैं आपको। लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस, ऐसे ही तो लिखोगे। राइट हैंड लिमिट के लिए सिंबल क्या लगाते हैं? प्लस, और ऊपर क्या लिखा है? cos x माइनस साइन x अपॉन π/4 माइनस x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x। अब बच्चों हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस, ऊपर हम cos x कॉमन ले सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम इन दोनों फंक्शन में cos x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan x आ जाएगा बच्चों। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर cos x कॉमन लिया तो 1 बचा, और यहाँ पर तो cos x कॉमन था नहीं, तो cos x से डिवाइड हो जाएगा। तो जब cos x से डिवाइड करोगे तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। और नीचे भी π/4 माइनस x लिखा है, लिखा रहने दो। और अब बच्चों यहाँ पर भी हम क्या लेंगे कॉमन? cos x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? cos x। तो जब यहाँ पर cos x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1, और यहाँ पर भी cos से डिवाइड मारोगे तो कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो cos x और cos x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस, ऊपर क्या आया? 1 माइनस tan x। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan π/4, और माइनस क्या लिखा है? tan x अपॉन π/4 माइनस x, और 1 प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते नहीं लिख सकते बच्चों? 1 प्लस tan π/4, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, tan π/4 इंटू tan x। अब देखो बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, आपको एक फार्मूला याद होगा। tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर इस्तेमाल करो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस, तो tan a माइनस b, tan a माइनस b का फार्मूला बन गया। और ये कितना बचा है? π/4 माइनस x। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो इस बाई यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि आपने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और tan x अपॉन x हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन मैंने तब कहा था ना जब x 0 की ओर अग्रसर हो, यहाँ पर तो x π/4 प्लस की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो x क्या है? π/4 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? h ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? h ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे x π/4 की ओर अग्रसर होगा तो h किधर अग्रसर होगा? 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इस प्रकार जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है, ठीक है। आप लेक्चर नंबर 2 देखें, लेक्चर नंबर 2 देखते ही आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने कैसे सब्स्टिट्यूट कर रखा है। तो अब देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे? π/4 प्लस h, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर भी वही करोगे, π/4 माइनस π/4 प्लस h, ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बच्चों आप देखो π/4 से π/4 कट जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? tan माइनस h, और अपॉन बच्चों नीचे भी क्या आ जाएगा? माइनस h, क्योंकि π/4 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर भी माइनस h बचेगा, नीचे भी माइनस h बचेगा। लेकिन हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस tan थीटा के बराबर होती है। तो ये माइनस tan h
अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h। तो आप देखो ये जो स्टैंडर्ड बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि जब x π/4 की ओर अग्रसर होगा तो ये फंक्शन 1 की ओर अग्रसर होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। बच्चों अब हम चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर। बच्चों छठवां क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू π/4 cosec स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन cot x माइनस 1, cot x माइनस 1। ऐसे ही बच्चों सातवां क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू π/6, लिमिट x टेंड्स टू π/6 cot स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन cosec x माइनस 2। और ऐसे ही बच्चों जो आठवां क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन tan 5x, tan 2x है सॉरी, tan 2x। और नौवां क्वेश्चन दिया गया है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू पाई, सॉरी x टेंड्स टू पाई है और sin x अपॉन पाई माइनस x। और जो 10वां क्वेश्चन है बच्चों इसमें भी क्या है लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस sin x अपॉन π/2 माइनस x। अब बच्चों ये जो 4 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में आप इसको सॉल्व कर लोगे, आप इसको अपने मन से लगाओगे। ठीक है, ये जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको समझाया उसके बेसिस पर आप इन सारे क्वेश्चन को लगाओगे। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, यहाँ पर आप बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट इस्तेमाल करोगे और इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करोगे और इन दोनों क्वेश्चन में भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करोगे। तो बच्चों आपको मैंने ये जो भी क्वेश्चन लगाने के लिए दिया है 5 क्वेश्चन, इसमें आप शुरू के 2 क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करोगे जिससे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन लगाया था, और 8वां वाला क्वेश्चन आप यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट इस्तेमाल करोगे यहाँ पर, और 9वें और 10वें क्वेश्चन भी आप किस मेथड से लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट को इवेलुएट करने का तरीका बताया। और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को इवेलुएट करने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, एक तो यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट कब करते हैं, जब x 0 की ओर अग्रसर होता है, मतलब हमारा वेरिएबल क्या हो 0 की ओर अग्रसर हो। और सब्स्टिट्यूशन मेथड कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा वेरिएबल 0 की ओर अग्रसर ना हो, किसी खास वैल्यू की ओर π/4 π/2 π/6 ऐसे अग्रसर हो। ठीक हो, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब आप इसके आंसर निकालोगे और हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोगे। कमेंट सेक्शन में आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दें और हम आपको बताएंगे वो राइट है या फिर रॉन्ग है। आपको बच्चों अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 6 जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।